नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का निमी असाइनमेंट सेकेंड ईयर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक सेकेंड ईयर में यानी फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर का टोटल सॉल्यूशन किया हुआ है और चैनल पर अपलोड किया हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर में हम अब तक 95 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया हुआ है 7 पार्ट में। ये हमारा आज का 8वां पार्ट होगा और इसमें हम 96 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं और उनका सीबीटी एग्ज़ाम देना है तो वो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि उनके सीबीटी एग्ज़ाम में इस असाइनमेंट से हूबहू क्वेश्चन उनके सीबीटी एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। 96 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम में द्विधात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजक को बनाने में किया जाता है। थर्मोस्टेट जो होता है ये मैनुअली ऑपरेटेड यानी टेम्परेचर मेंटेन करने वाली डिवाइस होती है। तो इसके जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं वो कांटेक्ट पॉइंट जो आपस में मेक एंड ब्रेक होने वाला जो पार्ट होता है वो सिल्वर का बनाया जाता है, यानी चांदी का बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चांदी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें कांटेक्ट पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होता है, यानी इलेक्ट्रिकल में जो कांटेक्ट पॉइंट के हिस्से होते हैं उस कांटेक्ट पॉइंट को हम पीतल से भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, इसमें कह रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है। डीन रेल का उपयोग जहाँ पे बिना स्क्रू के डिवाइसों को लगाना होता है वहाँ पे हम डीन रेल का उपयोग करते हैं। जैसे पैनल बोर्ड में हमको एमसीबी आइसोलेटर लगाना हो तो इस पे हम स्लाइड करके उस एमसीबी या आइसोलेटर को लगाते हैं। तो डीन रेल का उपयोग हम बिना स्क्रू के नियंत्रण सामग्री को लगाने में करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, इसमें कह रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है, अर्थात सेकेंशियल कंट्रोल सिस्टम। इसमें जो होता है वो टाइमर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, इसमें कह रहा है कि कौन सी डिवाइस लोड संपर्ककर्ताओं को डीसी 4 चक्र मानक कर्तव्य द्वारा दर्शाई जाती है। तो डीसी 4 चक्र में जो आती है वो डीसी सीरीज मोटर आती है। इसको ऑन और ऑफ मतलब पूरी तरीके से ऑपरेटेड जो किया जाता है वो डीसी मोटर को डीसी 4 चक्रण में किया जाता है, जो कि ऑप्शन जो ए सी दिया हुआ है वो श्रेणी मोटर की शुरुआत और रोकने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, इसमें कह रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है। कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उपयोग हम सहायक सर्किटों में सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है पैनल वायरिंग में। ऑप्शन जो ए है नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाने के लिए नहीं, बी जो है सहायक सर्किट को सर्किट की आपूर्ति देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि किस संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं। किसी कांटेक्ट पॉइंट को ऑपरेट भी कराना है तो उसको कैसे तैयार करेंगे, तो इसको हम विद्युत चुंबक यानी अस्थायी चुंबक के द्वारा ऑपरेटेड बनाएंगे, यानी विद्युत चुंबक के द्वारा इसकी स्थिति को मेक एंड ब्रेक करने के लिए हम वहाँ विद्युत चुंबक का ही प्रयोग करते हैं।
ऑप्शन जो ए है मैनुअल ऑपरेशन के लिए नहीं, बी जो है मैकेनिकल सेटिंग के लिए, ये भी नहीं होगा, सी जो है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर, इसमें कह रहा है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गूंथे हुए केबलों से चमक लाने से रोकता है। तो ये जो होता है लग एंड थिम्बल होता है। लग का प्रयोग हम केबलों के कांटेक्ट पॉइंट को मजबूत बनाने के लिए लग का प्रयोग किया जाता है। लग के द्वारा उसका कांटेक्ट पॉइंट मजबूत होता है और थिम्बल्स भी होता है, अर्थात चमक को रोकने का जो काम करता है वो लग एंड थिम्बल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लग जो होता है वो गोल टाइप का होता है, पिन आकृति में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, इसमें कह रहा है कि पैनल बोर्ड में कीड़ों और चूहों से बचाने के लिए रक्षा कौन करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है तो उसमें हम यदि सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो जैसे कूलर को हम ले लें तो कूलर में अगर हम अंदर मोटर है तो इसमें हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो इसके बॉडी में जो होल रहता है जिसके माध्यम से हम वायर को गुजारते हैं, इसी होल पे हम ग्रोमेट का उपयोग करते हैं। ग्रोमेट एक प्लास्टिक नुमा ट्यूब होती है, इसमें डालने से इस बॉडी के रगड़ से इस केबल का इंसुलेशन कटने से बचाने का काम भी ग्रोमेट का ही होता है, और साथ ही साथ इस होल को जाम कर देता है ताकि बाहरी कोई भी, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कीड़ों और चूहों को रोक देता है, मतलब ये रास्ता क्लोज कर भी देता है। तो जो कि ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है ग्रोमेट का उपयोग करके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर, इसमें कह रहा है कि नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाता है। नियंत्रण पट में लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए, यानी यहाँ से लेआउट का जो स्वीप बना उसको हम आवश्यक डिज़ाइन में लेते हैं, अर्थात जो कि यहाँ कहा कि डिज़ाइनिंग ए लेआउट ऑफ कंट्रोल पैनल, यानी इसके स्वीप को। ऑप्शन जो ए है उचित प्रकार की सुरक्षा और मापन प्रणाली में नहीं, बी जो है अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी को इंगित करने वाली संख्या, ये भी नहीं होगा, केबल और केबल्स हार्मोनिक्स में प्रयुक्त विधि, ये भी नहीं होगा, डी जो है कैबिनेट दरवाजों के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग के क्षेत्र को, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, इसमें कह रहा है कि पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेशवे में क्यों चलाए जाते हैं। पावर और कंट्रोल वायरिंग को अलग अलग रेशवे में प्रयोग करने का अर्थ ये होता है कि पावर जो सर्किट होता है इसमें एक लाइट एंड फैन सर्किट आ जाता है और एक कंट्रोल सर्किट आ जाता है। कंट्रोल सर्किट में जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस होती है इसमें लगाई जाती है, और लाइट एंड फैन का मतलब होता है कि इसमें जो करंट चलेगी 5 एम्पियर या 6 एम्पियर चलेगी और 230 वोल्टेज होगा। पावर सर्किट में 15 एम्पियर या 16 एम्पियर चलेगी और 230 वोल्ट होगा। पावर सर्किट में जो हम लोड देंगे वो 3000 वाट का लोड देंगे, और लाइट एंड फैन सर्किट में हम 800 वाट का लोड देंगे। पावर सर्किट में हम टोटल 2 पॉइंट ही बना सकते हैं, लेकिन लाइट एंड फैन सर्किट में हम टोटल 10 पॉइंट बना सकते हैं। अर्थात इसमें जो है पावर और कंट्रोल वायरिंग्स को अलग अलग करने का मतलब होता है कि इसमें जो रेडियो इंटरफेरेंस हो रहा है उसको कम से कम करना होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है गर्मी को कम करने के लिए नहीं, बी जो है रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, इसमें कह रहा है कि मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है। स्टार डेल्टा
कंडक्टर जो है इसमें इंटरलॉकिंग हो सकती है, जिस वजह से यह अपनी गति का 57% यदि गति प्राप्त कर रहा है तो वह अपने आप मैन्युअली स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है इसमें इंटरलॉकिंग हुआ हो। ऑप्शन जो ए है एनवीसी ऊर्जित नहीं है, एनवीसी का मतलब होता है नो वोल्ट क्वाइल, ये नहीं होगा। बी जो है फॉरवर्ड कंडक्टर में फॉल्ट, ये भी नहीं होगा। सी जो है रिवर्स कंडक्टर में इंटरलॉकिंग, यानी इंटरलॉकिंग के वजह से ये स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, जब इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।